प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज का जो सेशन है वो कक्षा 9 विषय गणित का है और इसमें प्रश्नावली 1.4 को हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये है प्रश्नावली 1.4 में केवल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके 4.2622 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और उत्तरोत्तर आवर्धन करके 2.456 को संख्या रेखा पर देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.25 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तरोत्तर आवर्धन करके 5.222 को संख्या रेखा पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन एक तरह के हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इन चारों क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, कैसे देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.5। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है 3.25 को संख्या रेखा पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है कितनी है 3.25, क्योंकि ये जो नंबर है वो आप 3 और 4 के बीच में है। तो क्या करना है, आपको स्केल ले लेना है और स्केल में पहले संख्या यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर ये आपको, ये हमने एक लाइन पहले तो बड़ी खींच ली है क्योंकि हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये हमने एक बड़ी लाइन पहले खींच लिया ऐसे, ये हमने ऐसे कोई बड़ी लाइन ऐसे, ये बड़ी लाइन कोई मैंने यहाँ से ऐसा खींच ली है। अब यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है 3.25। तो ये जो संख्या होगी यहाँ पर कहीं मैंने 0 लिख दिया है, 0 ये हो गया। अब इसके इधर जो लिखेंगे बाईं तरफ, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस का 1 और माइनस का 2 और -3। ये नंबर कुछ ऐसे हमने लिख लिया है। इसके राइट साइड में इसी तरह से बराबर दूरी पर ये मैंने 1 लिख लिया है, ये 2 लिखा है और ये ऐसे 3 लिख दिया है। यहाँ हम ऐसे कहें कि स्केल से आप यहाँ पर नाप करके 1 2 3 इस तरह से 4 5 लिख सकते हैं। 4 और ये 5, यहाँ भी लिखना चाहें तो एक बार और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर -4 लिख सकते हैं। ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो दिखाना ये है कि ये नंबर होगा 3 और 4 के बीच में। तो 3 ये दिख रहा है और ये 4 ये दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इतने को आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 3 और 4 के बीच में नंबर होगा। अब कहाँ पर होगा ये हमको बताना है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसे इसको ये बना सकते हैं, ये कि ये जो नंबर है 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ पर भी ऐसा मैंने बना लिया है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है कि 3 और 4 के बीच में नंबर होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। तो ये 3.25 संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच में होगी। यहाँ पर 3 और ये 4 ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और अब हम 3 और 4 को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन खींची है इसमें केवल आपको 3 नंबर और 4 नंबर लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने 3 नंबर लिख लिया है और बढ़ा करके देख रहे हैं तो ये हमने यहाँ पर ये 4 नंबर लिख लिया है। अब इसके बीच में आपको जो है छोटे छोटे कॉलम करने हैं और छोटे छोटे कॉलम लिखेंगे। तो ये हमारा पहला हो जाएगा कॉलम 3.1 और
3.2। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 4 लिख लिया, यानी हम इस 3 और 4 को जो है आवर्धित करेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा 3 और ये लिखा 4, इसके बीच में हमने कॉलम बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि तो यहाँ पर क्या लिख देना है 3.1 3.2 3.3 3.4 और 3.5। इस लाइन को चाहे हम यहाँ पर पॉइंट को बड़ा कर लिए, ये हो गया। अब ये हो गया 3.6 3.7 3.8 और 3.9 और ये 4 हो गया। तो अब 3.2 3.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.2 ये हो गया और 3.3 इसको आपको फिर आवर्धित करना है, क्योंकि ये जो लाइन होगी 3.2 और 3.3 के बीच में होगी। तो चाहे आप इसको भी यहाँ पर ऐसे रिमार्क कर लें और ये लाइन हो जाएगी 3.2 और 3.5 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए 3.2 और 3.3 को भी हमने यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लिया है, और ये इसी को हम इतने को आवर्धित करेंगे, क्योंकि हमारी जो रेखा होगी वो 3.2 और 3.3 के बीच में होगी। तो 3.2 और 3.3 यहाँ हमने लिख लिया है। फिर यहाँ पर निशान लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो अब 3 यहाँ पर 2 1 3.22 3.23 और 3.24 और ये हो गया 3.25 ये, और 3.26 ये जो पॉइंट हमने रखे हैं 27 और 3.28 और 3.29 और 3 तो यहाँ लिखा ही है। तो अब देखिए हमको निकालना था 3.25, तो 3.25 ये नंबर जो मिला, ये स्थान मिला 3.25 ये, तो ये संख्या रेखा पर आपको यहाँ पर लिखा ये प्रदर्शित कर देना है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है तो 3.25 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो आपको लाइन खींचनी थी 3 सेंटीमीटर, ये बड़ी सी लाइन खींची, और यहाँ पर ये जो लाइन है वो 3.25 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में बता दिया कि है। अब 3 और 4 को भी 10 भागों में आपने डिवाइड कर दिया, 3 और 4 यहाँ लिखा, बीच में 10 भाग लिख लिए और सब में मान लिख लिया 3.1 3.2 और ये 3.9 तक के। अब ये 3.25 है, मतलब 3.2 और 3.3 के बीच में ये मान आपको दिखाना है ये चीज। तो इसको फिर आपने आवर्धित कर दिया, तो 3.2 और इधर 3.3 लिख लिया, इसके बीच में 10 पार्ट कर लिए और फिर इसको बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे, यानी कि कितना बनेगा 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 और ये आपको हो गया ये मान संख्या रेखा पर, और इसी को मैं लिख सकता हूं 3.25। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेष सवाल जो हैं इसी तरह से आप इनको लगा लीजिएगा। धन्यवाद।